तो चलिए शुरू करते हैं लक्षद्वीप समूह से। पहली बात कि लक्षद्वीप समूह का पहले तो अवस्थिति जान लेते हैं। तो आपको पता है कि भारत में जो मुख्य रूप से जो द्वीप समूह है वो ए वाला जो क्षेत्र है यहां पे है कुछ द्वीप समूह, और एक जो है वे यहां पे है, ठीक है। और यहां पे फिर इधर आइएगा तो यहां पे भी एक द्वीप है। फिर इधर हम लोग देखे थे, इसमें इस तरीके से द्वीप समूह है। तो ए वाला जो क्षेत्र है, ए बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसको, बंगाल की खाड़ी। और इसमें हम लोग पढ़े थे बहुत सारा द्वीप समूह है, यानी पूरा एक द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, कहा जाता है कि लगभग 247 के आसपास छोटे बड़े द्वीप इसमें हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। ये जो सबसे उत्तर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि ये वाला जो है, नाम याद है बताइए? ये जो सबसे उत्तर में है इसको हम उत्तरी अंडमान बोलेंगे। और यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची पर्वत सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये जो है इसको मध्य अंडमान कहा जाता है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये जो है दक्षिण अंडमान है, और दक्षिण अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहीं पे जो कुख्यात सेलुलर जेल था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के और यहाँ भेजा जाता था, तो सेलुलर जेल भी दक्षिण अंडमान पे है। और सबसे नीचे जो है उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। ये अंडमान का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, लिटिल अंडमान, ठीक है। और यहां से एक चैनल पार करता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं डंकन पास, डंकन पास। फिर यहीं पे है आपका 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल के नीचे फिर आपका ये निकोबार द्वीप समूह शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है उसको हम लोग बोलते हैं कार निकोबार, ठीक है। और सबसे दक्षिण जो है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का ही सबसे दक्षिणी हिस्सा है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा है, जो 2004 के सुनामी में डूब गया था। तो इतना बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है इधर, ये वाला जो समुद्र है, ये है अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। और अरब सागर में जो द्वीप है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह में टोटल 36 द्वीप है। द्वीप समूह का मतलब ढेर सारे द्वीप होंगे। तो लक्षद्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है, ठीक है। तो 36 में से 35 जो द्वीप है वो एक ही आसपास में है, ठीक ना, सब इस यही आसपास में है। लेकिन एक जो द्वीप है वो एक नीचे है, उसको बोलते हैं मिनी क्वाय। क्या बोलते हैं? मिनी क्वाय, ठीक, मिनी क्वाय। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा वही है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी क्वाय। तो बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ इसके उत्पत्ति से सवाल पूछा जाता है कि लक्षद्वीप समूह का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो समझिएगा आप, एक ऐसे समझिए कि एक हौज है, बहुत बड़ा हौज, हौज, हौज समझते हैं ना, पानी रखने वाला बड़ा सा हौज है। और क्या है कि एक आदमी है जो मर्डर करता है, मतलब जानवरों को रात में चुराता है, भैंसा या भैंस चोरी करता है बगल के गांव में से। अब भैंस चोरी किया और मार के
और उसको उसी हौज में डाल दिया, बड़ा सा हौज है पूरा, उसमें डाल दिया। और वो साइको है, मतलब उसका वो काम है, वही वो करता है। तो बताइए कि जब एक भैंसा मार के डाल दिया नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरा डाल दिया, फिर उसके ऊपर तीसरा डाल दिया, फिर उसके ऊपर चौथा डाल दिया, ऐसे जैसे जैसे समय बीतेगा तो जो मांस है, मांस सब सड़ गल जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हड्डी है, कंकाल है, कंकाल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो कंकाल 50 साल के बाद उसी कंकाल एक दूसरे पे कंकाल जमा हो गया, अब फिर बाहर से धूल, कण, बालू, कंकड़ जाके उसको बराबर कर दिया। बताइए वो मैदान जैसा बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो कंकाल से बना हुआ मैदान हो गया। ठीक है, उसी तरह से समुद्र में एक जीव होता है जिसको बोलते हैं मूंगा। क्या बोलते हैं? मूंगा। जैसे कैसे घेंगा होता है, घेंगा जो पानी में अभी चलते रहता है, तो घेंगा के ऊपर देखते हो कि उसके अंदर जो है, अंदर में मांसल संरचना होता है उसका, लेकिन बाहर उसका जो खोल होता है वो कठोर होता है। उसी तरह का जो मूंगा जीव होता है, उसके अंदर में तो मांसल संरचना होता है, लेकिन बाहर उसका जो खोल होता है वो कठोर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो समुद्र के अंदर जो पठार होता है, समुद्र के अंदर, जैसे बाहर में हम लोग पठार पढ़े थे ना, पठार, तो समुद्र, ये पूरा ये समुद्र है, ऐसे ये पूरा ये समुद्र है, आपका समुद्र है, और समुद्र में पठार है, ऐसे पठार है, समुद्र में पठार है। तो समुद्र में जो पठार होता है ना, इसको बोला जाता है एटॉल। ध्यान से समझिएगा, एटॉल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो ऊंचा भाग हो गया, ऊंचा भाग पर ही मूंगा जीव, जिसको परवाल भी कहते हैं, परवाल पाया जाता है, ठीक ना। तो समुद्र के अंदर जो पठार होता है जिसको एटॉल बोलते हैं, एटॉल क्या होता है? समुद्र में ऊंचे पर स्थित भूभाग होते हैं जिसका सतह ऊपर में सपाट होता है। तो उसी पर एक जीव पाया जाता है जिसको कहते हैं मूंगा जीव। और मूंगा जीव जब मरता है, जैसे यहाँ पे बहुत सारा जीव है, ठीक ना, यहाँ पे बहुत सारा जीव है, तो ये खोल छोड़ दिया, मरा तो मर गया, और इसका जो खोल है यहीं पे रह गया। ये पहली पीढ़ी, फिर इसकी दूसरी पीढ़ी इसके ऊपर, इसकी दूसरी पीढ़ी इसके ऊपर, वो भी मर गया। फिर इसकी तीसरी पीढ़ी इसके ऊपर, तीसरी पीढ़ी इसके ऊपर, फिर चौथी पीढ़ी इसके ऊपर। समुद्र से बाहर निकल गया, है ना, समुद्र से बाहर निकल गया, मैदानी भाग बन गया। ठीक है, यही द्वीप हो गया। ठीक है, तो यही हो गया आपका, यही हो गया परवाल द्वीप या मूंगा द्वीप। ठीक है, परवाल द्वीप या मूंगा द्वीप। समझ गए? पूरी तरह से क्लियर हो गया कि उत्पत्ति कैसे हुआ लक्षद्वीप का। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे, पहली बात, परवाल निर्मित है, परवाल निर्मित है। ठीक है, इसको हम मूंगा द्वीप भी कहते हैं। मूंगा एक समुद्री जीव होता है जिसका बाहरी आवरण, जिसको कवच भी कह सकते हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक ना। और वही जीव जब मरता है या उसमें से बाहर निकल जाता है
तो वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है ऊंचे स्थानों पे जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉल पे जमा होता है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और कई वर्षों के बाद वो जमा होते होते समुद्र से बाहर निकल जाएगा तो ही द्वीप बन जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति का बात करें तो अवस्थिति कहां है इसका लक्षद्वीप का? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहां पे है? अरब सागर में है। ठीक है, अरब सागर में है। कुल द्वीप कितने हैं? कुल द्वीप है 36। कुल द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप है, जिनमें से 11 पे मानव आबादी पाया जाता है। ठीक है, 11 पे मानव आबादी। तो मानव आबादी 11 द्वीपों पर, 11 द्वीपों पर। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, मैक्सिमम आबादी मुस्लिम है। मैक्सिमम आबादी क्या है? मुस्लिम है। उसके बाद भाषा का बात करें तो भाषा जो है यहां का मलयालम है। कौन सा भाषा है? मलयालम भाषा बोली जाती है यहां पे, मलयालम। और राजधानी कहां है? कवारत्ती। ठीक है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कवारत्ती है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल बात है। जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। हम लोग तो स्टेटमेंट वाला पे ही ज्यादा ध्यान देंगे। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। टोटल 36 द्वीप है, जिनमें से 11 द्वीपों पर मानव आबादी पाया जाता है। ठीक है, और बाकी पर मानव आबादी नहीं है। और यहाँ का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है मलयालम भाषा बोलती है। सिर्फ जो मिनी कोय द्वीप है वहां पे अलग भाषा बोली जाती है और कवारत्ती इसकी राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख द्वीप, तो इनमें से ये जो है एंद्रोथ, मिनी कोय और पीटी द्वीप, इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है, यहां से सवाल बन सकता है। तो जो एंद्रोथ है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सवाल बनेगा कि बताओ लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंद्रोथ है। और अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान। मिनी कोय सबसे दक्षिणी एवं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बड़ा द्वीप है। मिनी कोय जो है वो लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिण में। अभी फिगर बनाए थे ना यहाँ पे, तो ई क्या है आपका? ई जो है ना, ई वाला यही है आपका मिनी कोय। मिनी कोय है। ठीक है, मिनी कोय। अब ई जो यहाँ पे बताए थे, ये आपका एक अलग देश है, द्वीपीय देश जो है मालदीव। यानी मिनी कोय के जस्ट नीचे दक्षिण में कौन सा देश है? मालदीव। ठीक है, मालदीव। और आगे बात करेंगे चैनल वगैरह के बारे में। बड़ा द्वीप है। उसके बाद एक बात, दूसरी बात, इसके ठीक दक्षिण में मालदीव स्थित है। ठीक है, और ये जो पीटी द्वीप है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यहां मानव निवास नहीं है। मानव निवास तो 36 में से 11 में है, पर ध्यान रखना है कि मानव निवास नहीं है, एक पक्षी अभयारण्य है। यहां पे एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बताओ लक्षद्वीप के कौन से द्वीप पे एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, तो
याद रखना पीटी द्वीप पे। अगला 11 डिग्री चैनल, यहां पे 3 चैनल गुजरते हैं लक्षद्वीप से, 3 चैनल। तो जो 11 डिग्री, अच्छा चैनल क्या होते हैं? जो अक्षांश आपको पढ़ाए हैं ना, अक्षांश कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बीचों बीच हिस्सों में बांटती है, फिर उसके बाद नीचे 180 गो अक्षांश है, ऊपर में 180 गो अक्षांश है, ठीक है। तो वो जो है वो अक्षांश ही होते हैं। जैसे भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा कन्याकुमारी वाला जो पार्ट है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश है वो। तो उसके आगे बढ़ेंगे तो 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री ऐसे होगा, ठीक है। तो यहीं पे इसी को चैनल बोलते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है भारत का, ये जो हमारा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, 9 डिग्री। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम बात करें, अब यहाँ पे 8 डिग्री से ऊपर, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक, और इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ढेर सारे द्वीप बना दिए। और ये जो 8 डिग्री यहाँ पे है, 8 डिग्री के ऊपर में यहीं पे कुछ आप समझ पा रहे हैं, 9 डिग्री चैनल होगा, 9 डिग्री चैनल। तो आप बताइए कि जो 9 डिग्री चैनल है वो किसको किसको अलग किया, किसको अलग किया? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग किया कि नहीं किया, ठीक है ना। तो ये है हमारा लक्षद्वीप, ये क्या है? ये है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप। अब ये है मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप का ही एक हिस्सा है, सबसे दक्षिणी हिस्सा। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग किया? 9 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ऊपर जाएंगे तो 9 डिग्री, तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। दिमाग में इमेज रहेगा ना, इमेज, तो आपको ये सब बहुत दिन तक याद रहेगा, ठीक है। रट्टा मार लोगे खाली तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। एक कहावत है, रटांत तो सटांत नहीं और सटांत तो टिकांत नहीं। यानी अगर जबरदस्ती कोई चीज याद भी कर लिए तो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। इसीलिए चीजों को ना बढ़िया से समझ लेना है सब चीज को। तो आप यहां पे समझ गए 9 डिग्री चैनल। अब नीचे आएंगे तो यहां पे ये जो फिगर जो बना है ना वो थोड़ा सा हम लोग का गलत बन गया। तो ये 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के बीच से जाना चाहिए था। यानी भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना थोड़ा और नीचे आना चाहिए था। मतलब हम लोग मैप बनाते तो थोड़ा सा और नीचे आता, ठीक है। तो यहां से गुजरता है 8 डिग्री चैनल, यानी ये जो 8 डिग्री चैनल है इसको ये वाला को कहां से गुजरना चाहिए था? मालदीव और मिनिकॉय के बीच से। तो इसको हम सुधार सकते हैं थोड़ा सा। कैसे करेंगे? ये वाला जो है ना इसको थोड़ा मिटा देंगे और मिटा के इसको खींच के ले आएंगे कहां? नीचे खींच के ले आएंगे, यहाँ पे ऐसे लेके चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यही हमारा हो गया। ये हटाइए इसको, ठीक है। ये हमारा हो गया यहां से ये कौन सा हो गया? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा। मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करेगा? 8 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करेगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 11 डिग्री चैनल और ऊपर जाएंगे, 9 तक गए थे ना, 9 तक, 9 से और ऊपर जाएंगे तो 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 भागों में बांट देता है, 2 बराबर भागों में। तो 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 हिस्सों में 2 हिस्सों में
बांट देता है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 हिस्सों में बांट देता है। जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, इसको बोलते हैं अमीन दीवी। उत्तरी हिस्सा को क्या बोलते हैं? अमीन दीवी। ठीक है, अमीन दीवी। और जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा, इसको बोलते हैं लक्काद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्काद्वीप। तो जो लक्षद्वीप का उत्तरी हिस्सा है, जो 11 डिग्री अक्षांश का ऊपर, उसको बोलते हैं अमीन दीवी। और जो 11 डिग्री के नीचे आएगा उसको बोलेंगे लक्काद्वीप। 9 डिग्री चैनल अब आपको याद हो गया है। 9 डिग्री चैनल किसको? 8 के ऊपर 9, तो 8 डिग्री तो भारत का सबसे निचला हिस्सा। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करेगा, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ठीक है, इसमें याद करने के लिए क्या बताए थे आपको हम? बताओ। 9 डिग्री चैनल के लिए एल एम, एल एम एन। ठीक है, एल लगातार है, एबीसीडी में एल कहवा पे आता है? 11 पे, एम कहवा पे? 12 पे, और एन 13 पे। तो याद रखना है कि 11, 12, 13 वाला एल एम एन। एल से आपको हम बताए थे लक्षद्वीप, एम से मिनिकॉय, और एन से 9, यानी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और इसका क्या बताए थे? ममिया, ममिया, मां से क्या हो गया? बताओ। मां से मालदीव, मां से मिनिकॉय, और आ से आठ। ठीक है, आ से 8। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। बहुत कंफ्यूजन है इसमें, याद नहीं होता है जल्दी, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, एल एन एम, एल एम एन, एल एम एन। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल, ममिया, मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये चैनल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप है। अंडमान निकोबार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेक्चर उसका अपलोड भी शायद कर दिए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं तो कर देंगे। लक्षद्वीप भी खत्म हो गया, यानी ये दोनों से जितना भी सवाल बन सकता था कंप्लीट हो गया। एटॉल क्या होता है? एटॉल, एटॉल समुद्र में ऊंचे उठे हुए स्थान होते हैं। अच्छा ध्यान रखना, एटॉल की जो आकृति होती है घोड़े के नाल जैसी होती है। एटॉल की आकृति घोड़े की नाल जैसी या अंगूठी जैसी होती है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है एग्जाम में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे एक है पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि अवस्थिति इसका कहां है? अवस्थिति यह है मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी कहां है? भारत और श्रीलंका के बीच पड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच पड़ता है। तो यही भारत और श्रीलंका के बीच में है कौन? पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, आप देखे होंगे कि रामायण में कि जब रावण से उनको युद्ध करना होता है तो
भगवान शिव का तपस्या करते हैं समुद्र के किनारे राम जी। तो तपस्या करते हैं तो भगवान आते हैं और वहीं पे वो जो जहां पे वो तपस्या किए थे, फिर भगवान भोलेनाथ आते हैं तो कहते हैं कि दुर्गा माँ का तपस्या कीजिए, ठीक है, तब आपको वही विजय का आशीर्वाद देंगे। तो जहां पे वो तपस्या किए थे ना, वहीं पे रामेश्वरम द्वीप है, उसी को वहां पे एक मंदिर भी है, रामेश्वरम मंदिर, ठीक है। रामेश्वरम मतलब राम के ईश्वर, राम के ईश्वर। तो ये सब धार्मिक बातें हैं। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि अवस्थिति मन्नार की खाड़ी में राम आ जाएगा तो पता है आपको कि भगवान को लंका जाना था, लंका मैंने श्रीलंका जाना था, तो श्रीलंका जाना था तो ये कहां पे पड़ेगा, भारत और श्रीलंका के बीच में ही पड़ेगा। तो मन्नार की खाड़ी में इसकी अवस्थिति है। मन्नार की खाड़ी कहां, भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में वो तो पूरी तरह से समुद्री मार्ग है, लेकिन समुद्र के नीचे एक रास्ता है ना, उसको आदम्स ब्रिज कहते हैं, आदम्स ब्रिज, ठीक है, एडम्स ब्रिज। तो एडम्स ब्रिज का ही एक हिस्सा है कौन, पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थलीय मार्ग, एक्चुअल में स्थलीय मार्ग है नहीं, समुद्र में डूबा हुआ है, स्थलीय मार्ग समुद्र में डूबा हुआ, समुद्र में डूबा हुआ स्थलीय मार्ग, जिसे आदम का पुल, एडम्स ब्रिज कहते हैं, उसी का कहते हैं, यह उसी का एक भाग है, ठीक है। तो जो एडम्स ब्रिज है भारत और श्रीलंका के बीच में, जो समुद्र के अंदर डूबा हुआ, ऐसा लगता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल है, रास्ता है, तो उसी का हिस्सा है कौन, रामेश्वरम या पंबन द्वीप। समझ गए। तो इससे और कोई विशेष चीज याद नहीं रखना है, बस याद रखिएगा कि पंबन द्वीप की अवस्थिति कहाँ है, मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो है, आप आए दिन अखबार में सुनते होंगे कि इसरो ने अपना जो उपग्रह है वो प्रक्षेपित किया श्रीहरिकोटा से। तो भारत में इसरो का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो यहीं पे है, श्रीहरिकोटा, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो स्थिति इसका कहां है, ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। कहां पे ही, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज आप याद रख सकते हो, तमिलनाडु का जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील, ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अगर ये नहीं आता बीच में तो पुलिकट झील बंगाल की खाड़ी में मिल जाता। तो ध्यान रखिएगा, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है, श्रीहरिकोटा द्वीप। महत्व क्या है, यहां इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 15 अगस्त 1969, तो यहां इसरो का एकमात्र
उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जिसे सतीश धवन, नाम याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। तो बताओ इसरो का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां है? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है। एक है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप को एक और नाम से जानते हैं, इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। व्हीलर द्वीप कहीं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। इनका पूरा नाम बताओ तो। अबुल पाकिर जैनुआब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, जितना बड़ा नाम था उतने बड़े ही आदमी भी थे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि किसी का नाम तो बहुत बड़ा होता है लेकिन आदमी 2 कौड़ी का होता है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2 कौड़ी का इंसान है, 2 कौड़ी का। ठीक है, और नाम बहुत बड़ा है। 2 कौड़ी का इंसान कैसे बोल रहे हैं? अभी पता है एक घटना और हुआ। चाइना और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 60 किलोमीटर तक, वो तो बाहर तो लगा ही रहा था पहले से, वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के द्वारा पूरे भारत को गोले गोले से घेर लिया। वो करेंट अफेयर जब पढ़िएगा ना तब बताएंगे कि कैसे कैसे वो चारों तरफ से भारत का घेराव कर लिया। लेकिन अभी जो है फिलहाल वर्तमान समय में वो अरुणाचल प्रदेश में अतिक्रमण करके 30 से 60 किलोमीटर, कहीं कहीं 30 किलोमीटर और कहीं कहीं 60 किलोमीटर तक अंदर घुस गया है। अपना कैंप बना लिया है, मिलिट्री बेस बना लिया है, और भारत की अरुणाचल प्रदेश के जो नागरिक है, जनता है, उनको फल नहीं तोड़ने दे रहा है, शिकार नहीं करने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है उनको। लेकिन मजाल है कि हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री एक शब्द बोल दे। हाँ, पाकिस्तान कुछ करता तो अलग बात था, भाई साहब पूरा चिल्लाते। अच्छा, यही नहीं चिल्लाते, इनके जितने चेला चपाटी होते हैं सब फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह चिल्लाने लगते, अमित शाह चिल्लाने लगते, नितिन नवीन चिल्लाने लगते, उन्हें जोगी बाबा चिल्लाने लगते, इन्हें चिराग पासवान चिल्लाने लगते, सब गर्दा उड़ा देते, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान पे बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन चाइना पे बोल नहीं सकते, अमेरिका पे बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो है व्हीलर द्वीप का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, और नाम इनका पूरा नाम भी याद रखना, कभी पूछ लेगा ग्रुप डी सबके एग्जाम में, अबुल पाकिर जैनुआब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, स्थिति क्या है? ये जो व्हीलर द्वीप है इसकी स्थिति है उड़ीसा में। उड़ीसा के एक जगह है चांदीपुर, चांदीपुर में। कहां पे अवस्थित है इसकी व्हीलर द्वीप की? उड़ीसा के चांदीपुर, उड़ीसा के तट पे, उड़ीसा के तट पे। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर में। अच्छा, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि जो व्हीलर द्वीप है किस नदी के तट पे। ठीक है, तो नदी याद रखिए, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी के तट पर, ब्राह्मणी नदी के तट पर। महत्व क्या है आप याद रखना, जितने भी भारत में जो मिसाइल लॉन्च होते हैं, मिसाइल जैसे अग्नि, पृथ्वी, नाग, ब्रह्मोस, तो मिसाइल रेंजिंग जो क्षेत्र है वो यही है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र मिसाइल लॉन्चिंग स्थल है। जैसे
अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलें यहीं पर है। ठीक है, तो अगर उपग्रह का बात आएगा, उपग्रह मतलब वो अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित चीज हो गया। ठीक है, तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो होगा वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, और मिसाइल लड़ाई झगड़ा से संबंधित हो गया। तो मिसाइल लॉन्चिंग क्षेत्र कहां है? व्हीलर द्वीप, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा के चांदीपुर में ब्राह्मणी नदी के तट पे, और भारत का एकमात्र मिसाइल लॉन्चिंग स्थल है। आगे बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप, अब ये नहीं है, ये पानी में डूब चुका है, लेकिन बहुत दिनों तक भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का केंद्र था। लेकिन न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगा, तो द्वीप में डूब गया, तो लड़ाई पूत गया। ठीक है, तो स्थिति है ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे ये है, और अब यह डूब चुका है, डूब चुका है। विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत एवं बांग्लादेश के बीच इसे लेकर विवाद रहता था, विवाद रहता था। भारत और बांग्लादेश के बीच में इसको लेकर विवाद रहता था, ध्यान रखिएगा। न्यू मूर द्वीप या न्यू मूरे द्वीप भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, आगे नहीं है, डूब चुका है। माजुली द्वीप, असम, कहां पे? असम। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है, उस डेल्टा के मुहाने पे है, और आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और भारत का कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। ठीक है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है, और इसका महत्व ये इतना बड़ा है इसका क्षेत्र कि असम में इसको एक द्वीपीय जिला घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला कौन है? माजुली। कौन है? माजुली। करेंट अफेयर का सवाल है। तो माजुली द्वीप कहां पे है? असम में। असम में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित जो डेल्टा है, डेल्टा के मुहाने पर है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो द्वारा जो डेल्टा बनता है, उस डेल्टा के मुहाने पर है कौन? माजुली द्वीप। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन? माजुली। किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। महत्व क्या है? भारत इसके महत्व को देखते हुए इसे भारत का एकमात्र
द्वीपीय जिला, द्वीपीय जिला घोषित किया गया, घोषित किया गया है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला कौन है? माजुली है, ध्यान रखिएगा। सॉल्सेट द्वीप, सॉल्सेट द्वीप के बारे में याद रखना है कि दो शहर, एक मुंबई और एक थाने, ये दोनों सॉल्सेट द्वीप पर ही स्थित है और कह सकते हैं दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले ये द्वीप है। ठीक है, द्वीप तो बहुत सारे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, इंडोनेशिया में बहुत सारे द्वीप है, ठीक है, जावा, सुमात्रा, लेकिन सबसे घनी आबादी वाला द्वीप कौन है? मुंबई। ठीक है, सॉल्सेट द्वीप। तो सॉल्सेट द्वीप क्या है? सॉल्सेट द्वीप इसी द्वीप पर, इसी द्वीप पर मुंबई एवं थाने शहर, थाने शहर अवस्थित है, अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा, यह सबसे घना बसा द्वीप है, माने सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। ठीक है, कौन? सॉल्सेट द्वीप। एलिफेंटा, ये भी आप याद रखिएगा, मुंबई में है, मुंबई में ही है। और एलिफेंटा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है, एलिफेंटा मुंबई में ही है। गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं और उसमें जो चित्रकारी किया गया है उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन? एलिफेंटा। आलिया बेट और खादिया बेट। ठीक है, तो ये गुजरात में है, नर्मदा और तापी नदी जो जहां पे मुहाना बनाती है वहां पे है ये। ठीक है, तो नाम बस याद रखिएगा, ये गुजरात में, गुजरात में है, नर्मदा एवं तापी, ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो वहां पे एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मुहाने पर है आलिया बेट और खादिया बेट। और है क्या? नहीं, खत्म। तो इस तरह से जितने भी द्वीप थे भारत में, अंडमान निकोबार एक लेक्चर में कर लिए थे, आज लक्षद्वीप आपको पढ़ा दिए, और उसके बाद और भी जितने द्वीप थे भारत में, ठीक है, टोटल तो 12,000 से ज्यादा द्वीप है भारत में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो सब हम लोग कर लिए। तो एक बार चलिए बस फटाफट देख लेते हैं इसको शुरू से। देखिए, लक्षद्वीप समूह का बात करते हैं तो लक्षद्वीप समूह जो है, लक्षद्वीप समूह, इसकी उत्पत्ति परवाल से हुई है। परवाल क्या है? तो परवाल या मूंगा एक जीव होता है जिसका जो आवरण होता है, बाहरी आवरण कठोर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और समुद्र के जो ऊंचे छिछले भाग होते हैं, एटॉल, इसकी आकृति होती है घोड़े के नाल जैसी आकृति होती है एटॉल की। ये ऊंचे भाग होते हैं, यहीं पर ये जीव पाया जाता है। ठीक है, मूंगा जीव जो है यहीं पे ऊंचे भागों पे पाया जाता है। और इसकी पहली पीढ़ी जब मरती है तो इसका जो बाहरी आवरण है कैल्शियम कार्बोनेट, उसका एक परत वहीं पे रह जाता है। फिर उसकी दूसरी पीढ़ी उसके ऊपर, तीसरी पीढ़ी उसके ऊपर, चौथे पीढ़ी, वैसे ऊंचा होते होते और ये समुद्र से बाहर निकल जाता है और एक भूभाग बन जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं मूंगा द्वीप या परवाल द्वीप। तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो एक प्रकार का परवाल द्वीप का उदाहरण है। ठीक, उसके बाद
भौगोलिक संरचना, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कुल 36 द्वीप है यहाँ पे। 11 द्वीपों पे मानव आबादी पाई जाती है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ पे है? कवारती है। इंद्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और उत्तरी द्वीप है, ठीक है। और मिनिकॉय सबसे दक्षिणी और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और पीटी द्वीप जो है, यहाँ मानव का निवास नहीं है, यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़े तो 11 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटती है। यहां तक आए हम लोग। ई जो है ये 8 डिग्री चैनल है, ये 9 डिग्री चैनल है। ऊपर बढ़ेंगे तो 10 डिग्री चैनल आएगा और यहीं पे क्या आएगा? इस तरह से कहीं आ जाएगा हमारा 11 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटते। तो जो उत्तरी भाग बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीन द्वीपी। क्या बोलते हैं? अमीन द्वीपी। और जो दक्षिणी भाग बनता है इसको बोलते हैं लाका द्वीप, ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण, लक्षद्वीप समाप्त, उतना ही सवाल बनता है वहां से। पंबन द्वीप, जिसको रामेश्वरम द्वीप बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच है। उसके बाद श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। यहीं पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है, जो भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक। व्हीलर द्वीप, जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के तट पे है और भारत का मिसाइल लॉन्चिंग पैड यहीं पे अवस्थित है। न्यू मुरे द्वीप अब समुद्र में डूब चुका है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का केंद्र था, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास था। माजुली द्वीप, याद रखना, यहाँ से सवाल बनता है, असम में है। माजुली द्वीप असम में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा जो बनता है उसी के आसपास, उसी के क्षेत्र में है। और इसे दुनिया का एकमात्र, यानी भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला घोषित किया गया है, ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली है। सोलसेट द्वीप पर मुंबई और थाने शहर बसा हुआ है और सबसे घना आबादी वाला द्वीप है कौन? सोलसेट। और एलिफेंटा द्वीप मुंबई है, जो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और एक है आलिया बेट और थादिया बेट, जो गुजरात में है, नर्मदा और तापी नदियों के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से द्वीप समूह पूरा खत्म, ठीक है। ऑफ कर दीजिए।